दोस्तों, शादी के लड्डू का स्वाद हर कोई चखना चाहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जो लड़की होती है वो चाहती है कि उसके पसंद का उसे दुल्हा मिल जाए, और जो लड़का होता है वो चाहता है उसके पसंद की दुल्हन मिल जाए। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। मनपसंद लड़की से उस लड़के की शादी तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही इस बात का पता चलता है कि दरअसल जिसकी चाहत में वो लड़का उस लड़की से शादी किया है, वो लड़की वो नहीं है। सच्चाई जानते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सपनों की दुनिया मानो पल भर में टूट के बिखर गई। वह जिस लड़की से प्यार करता था, जिसके लिए वो हर कुछ करने के लिए उत्साहित रहता था, वह अब उसी लड़की से दूर भागने की तमाम कोशिशें करने लगता है। मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम साबित हो जाती है और धीरे धीरे वो लड़का बर्बादी के उस कगार पर पहुंच जाता है जहां से वापस आने की संभावना बिल्कुल भी कम थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इंदौर में ही एक एमबीबीएस लेकिन अविवाहित डॉक्टर रोजमर्रा की तरह रोगियों को देखने का काम करता था। अचानक आज उसके केबिन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का आगमन होता है, और वह लड़की भला की खूबसूरत, उसकी खूबसूरती की हम क्या ही बात करें। जैसे ही वह लड़की उस डॉक्टर के केबिन में आती है, और डॉक्टर के केबिन में आने के बाद उस लड़की से उस डॉक्टर ने उसका नाम पूछा और यह पूछा कि आप कहां की रहने वाली हो, कहां से आई हो और यहां पे क्या कर रही हो। इतना सुनते ही वो लड़की बड़े ही शांत स्वभाव में मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कहती है मैं भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हूं और मैं इंदौर में एमबीबीएस की ट्रेनिंग के लिए आई हूं। ग्वालियर के नजदीक ही एक गांव है, मूलतः मैं उसी गांव की रहने वाली हूं। यह बात सुनकर वो डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद उस लड़की से कहता है कि मैं भी ग्वालियर के पास एक गांव का ही रहने वाला हूं, और जो तुम्हारा गांव है, तुम्हारे गांव से बिल्कुल पास में मेरा भी गांव लगता है। अब ये दोनों आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और बातचीत का सिलसिला अब धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने लगता है। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ जाता है कि पहले इन दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, और अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। अब कुछ वक्त बीतने के बाद दोनों अपने अपने परिवार वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं। अब जब शादी की बात होती है तो मार्च 2017 में एक भव्य शादी का कार्यक्रम होता है, और दोनों परिवार की मौजूदगी में इन दोनों की शादी भी सफलतापूर्वक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो जाती है। शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोग उस शादी में शामिल होते हैं। अब चाहे लड़की के संपर्क के लोग हों, चाहे लड़के के संपर्क के लोग हों, दोनों के संपर्क के तमाम नजदीकी लोग उस शादी समारोह में शामिल होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते पीते खूब मस्ती करते हैं, और अंत यह शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी की पहली रात यानी सुहाग रात वाली रात को लड़का उस लड़की से यानी कि डॉक्टर उस डॉक्टरनी से मिलने की कोशिश करता है, या फिर यूं कहें कि लड़का उस लड़की से संबंध बनाने की कोशिश करता है। तब वो लड़की, वो डॉक्टरनी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती थी। उस समय वो कहती मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं किसी और दिन करेंगे। अब अगला दिन आता है, अगले दिन भी ऐसा ही होता है, और तीसरे दिन भी फिर से वही होता है। अब चौथे दिन कहीं ना कहीं उस लड़के को यानी कि उस डॉक्टर को उस लड़की पर शक हो जाता है कि आखिरकार हमारी पत्नी संबंध बनाने की जब हमारी इच्छा होती है, जब मैं उसके पास जाता हूं तो वह हमसे दूर क्यों भागने लगती है। कुछ तो बात है, कुछ तो परेशानी है। चूंकि वो एक डॉक्टर था, इसलिए उसे यह सब समझने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी, और वह उस लड़की को देखते ही पहचान लिया कि यह लड़की नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। दरअसल अगर इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो यह कहानी सचमुच अपने आप में हैरान करने वाली है। वह लड़की जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास रही होगी, वह लड़की मध्य प्रदेश के इंदौर में एमबीबीएस का कोर्स कर रही थी। उसके घर वाले भी यह नहीं जानते थे कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इस लड़की की असलियत क्या है। अब वह लड़का यानी कि डॉक्टर अपने ससुराल में जाकर इस बात की शिकायत कर देता है कि आपकी बेटी हमें वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं आपके बेटी से इन फ्यूचर कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब की तमाम कोशिशें मानो व्यर्थ साबित होती है, उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है।
वह इस बात को लेकर अपने समाज के सम्मानित लोगों से बात कर रहे थे, डॉक्टरों के पैनल से भी बात कर रहे थे। पूरी तरीके से इसको सामाजिक रूप से सुलझाने की तमाम कोशिशें डॉक्टर साहब करते हैं, लेकिन यह सारा प्रयास मानो उनका व्यर्थ जाता है। और वो जिसके पास भी इस बात को लेकर जा रहे थे, सब लोग, क्योंकि गांव का एक अलग ही माहौल होता है, गांव के लोग ये कह रहे थे कि जब तुमने शादी की है तो तुम्हें रखना तो हर हाल में ही होगा, क्योंकि एक बार जब लड़की अपने घर से निकल जाती है, अपने घर से विदा हो जाती है, तो हमेशा के लिए उसका घर उसका ससुराल होता है। तो यहां इस बात को लेकर सब लोग लड़की के ही पक्ष में खड़े थे और बार बार डॉक्टर साहब से यह कह रहे थे कि आप जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको वैवाहिक सुख नहीं देती है, हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। भला ऐसा भी होता है? उसके इस बात को न तो समाज के लोग मान रहे थे और न ही डॉक्टरों के पैनल भी इस बात को समझ रहे थे कि आखिर डॉक्टर की परेशानी क्या है। आखिरकार डॉक्टर साहब मजबूर होकर फैमिली कोर्ट पहुंच जाते हैं और इंदौर के फैमिली कोर्ट में जाकर इस बात की अपील करते हैं कि हमारी पत्नी जिससे मैंने लव मैरिज शादी किया था वो हमें वैवाहिक सुख नहीं दे रही है। जज साहब, इसलिए मैं अपने पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहता हूं। अब जब यह मामला कोर्ट में चलता है तो उस कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश थे अनिल कुमार सोनाने दोनों पक्षों को कोर्ट में शामिल होने के लिए नोटिस देते हैं। लड़का पक्ष तो शामिल हो जाता है, लेकिन लड़की वाले उस तारीख पे कभी आते और कभी नहीं आते। अब कुछ दिन ऐसे ही ये सब चलता रहा और इस हिसाब से महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगातार बढ़ती जाती है। लड़का पक्ष अपने हर तारीख पर उपस्थित होता, लेकिन लड़की पक्ष के लोग किसी भी तारीख पर नहीं आते थे। धीरे धीरे करके लगभग 4.5 साल बीत जाते हैं। मार्च 2017 में इनकी शादी हुई थी और 2021 बीत रहा था। और जब धीरे धीरे करके अब काफी वक्त बीत गए, तब जज साहब को गुस्सा आता है और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में लड़की वाले ही चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस का सहारा लेकर लड़की के पूरे फैमिली को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी करते हैं। अब कोर्ट के आदेश को मानकर जब लड़की वाले कोर्ट में हाजिर होते हैं, तब कोर्ट की ओर से एक निर्देश और दिया जाता है कि लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जाए और कोर्ट के आदेश को मानते हुए लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। और उस मेडिकल परीक्षण में यह साफ जाहिर होता है, इस बात की पुष्टि होती है कि वाकई वो लड़की कभी भी अपने पति को वैवाहिक सुख नहीं दे सकती है। उस लड़की के शरीर का जो ढांचा था, सचमुच ऊपर वालों ने एक खूबसूरत लड़की के तरह ही बनाया था, लेकिन उस लड़की के शरीर के जो इंटरनल पार्ट थे वह पूरी तरीके से अधूरे थे, वह पूरे नहीं थे। हालांकि मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट के बाद जो जज साहब थे उन्होंने इन दोनों को अलग अलग रहने का आदेश भी जारी कर दिया। मगर दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़की ने अपने पति के साथ साथ अपने परिवार को भी इस गहरे राज का पता नहीं चलने दिया और धूमधाम से शादी भी होती है। वो सारे काम होते हैं जो आमतौर पर विवाह के पूर्व एक लड़की के साथ किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस लड़की ने अपने आप को पूर्ण रूप से लड़की बनाने के लिए एक सर्जरी भी कराई थी, लेकिन उस सर्जरी को कराने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको उस लड़की के बारे में यह बताना भी है जिस लड़की ने झूठ की बुनियाद पर इस रिश्ते को कायम किया था। उस लड़की को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल नहीं, बल्कि पूरे 4.5 साल यह केस चलता है। और यह डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश इंदौर के एक फेमस डॉक्टर हैं, ऐसा ही कुछ पत्रिका और वेबसाइट पर बताया गया है। पूरी खबर पत्रिका में दी हुई है और उसी पत्रिका को पढ़ने के पश्चात मैंने यह खबर बनाई है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई नई और पुरानी घटना को दिखाना नहीं, बल्कि हर उस घटना को बारीकी से खोज कर निकालना है जिस घटना का सीधा प्रभाव आपके दिलो दिमाग पर पड़ सके। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि उस डॉक्टर साहब ने उस लड़की का क्या बिगाड़ा था कि जब वो लड़की डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में आई तो रिलेशनशिप में आने से पूर्व या रिलेशनशिप में आने के बाद भी
वो इतना बड़ा राज छुपा के आखिर क्यों रखी? अगर वो ये राज उसी समय डॉक्टर से शेयर कर देती, बता देती, तो शायद ये कहानी ही नहीं बनती। उस डॉक्टर को लेके, उस लड़की को लेके, या फिर उन दोनों के परिजन को लेके आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।